अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और एक अहम मौजू पर मैं फिर एक मरतबा हमारे मास्टर हकीम सर, प्रिंसिपल एंड करस्पॉन्डेंट होली टाउन हाई स्कूल अमजदुल्ला बाग पे मौजूद हूं। और यहाँ पे इस सिलसिले में एक हसास मसला, जैसा कि आप जानते हैं कि SIR का अमल अगले माह शुरू होने के इम्कानात ख़वी है। इस सिलसिले में मास्टर साहब से हम ये पूछने के लिए, आवाम के शऊर बेदारी के लिए आप तक आए हैं और उनसे SIR के बारे में हम सवालात करेंगे। आप अगर ये वीडियो, जो बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, इसको आप देखिए भी और इसको ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मास्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि SIR क्या है और ये आम शहरियों के लिए क्या अहमियत रखता है? मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जाहिद भाई, SIR का फुल फॉर्म जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है। यानी वोटर लिस्ट की बहुत ही तफसीली दोबारा जांच पड़ताल की जा रही है। उसको नजर-ए-सानी भी कह सकते हैं। नजर-ए-सानी की जा रही है और वो नजर-ए-सानी के बाद जो वोटर लिस्ट बाहर आएंगी उसमें जिनके नेम्स रहेंगे वही लोग वोट देने के हकदार रहेंगे। जिनका नाम उसमें शामिल नहीं रहेगा वो वोट देने के हकदार नहीं रहेंगे। न सिर्फ वोट देने के हकदार नहीं रहेंगे, इम्कानात है कि उनकी शहरियत भी खतरे में पड़ जाएंगी। अच्छा। और सब में पहले शहरियत अगर खतरे में पड़ी तो आपको जो हुकूमत से जो सहूलतें मैसर है, जैसा आपके पास राशन कार्ड है, जैसा आपके पास बैंक अकाउंट है, जैसा आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सबसे पहले वो चीज़ें आपके मुतासिर होने का खदशा है। तो हम हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि SIR में हमारा नाम किसी भी हाल शामिल हो जाए जिसकी उम्र 18 साल से जायद हो। मास्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई शहरी इसको फ्री लेता है या किसी मसरूफियात की वजह या किसी भी लापरवाही का अगर मुजाहरा करता है और ये अमल में वो जो है ज़रूरी नहीं समझता कि इसमें हिस्सा ले, और अगर वो हिस्सा ना ले, लापरवाही अगर करे, तो ऐसे शहरियों के लिए मुस्तकबिल में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? वाज़े तौर पे आप बताइए ताकि लोगों को शऊर बेदार हो सके। सब में पहले ये अमल को कोई भी लाइट नहीं ले सकता या इसमें कोई लापरवाही नहीं कर सकता। ये वो अमल है जो है आप अपनी रोजी रोटी को छोड़ के, आपकी रोज की मसरूफियत को तर्क करके, पहले जब आपके पास BLO आएगा, बूथ लेवल ऑफिसर आएगा, उससे फौरी मुलाकात करें और अपना नाम SIR में शामिल करा लेने की कोशिश करें। अगर हम थोड़ी भी लापरवाही करें और खुदा न खास्ता हमारा नाम लिस्ट में नहीं शामिल हुआ तो उसके बाद जो मरहले है वो बहुत लंबे मरहले हैं, और अगर वो मरहलों में हम कामयाब नहीं हुए और अगर हमारा नाम नहीं आया तो समझिए सब में पहला एक शहरी का जो सब में बड़ा हक होता है वोट देने का, वो आपसे छीन लिया जाएगा। और दूसरा जो है, शहरी होने का सबूत भी ये लोग वोटर लिस्ट में आपके नाम को होना जरूरी बता रहे हैं। और एक तरह से जो है हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े मशहूर वकला जैसा कि प्रशांत भूषण हैं, उन्होंने बता रहे थे कि SIR एक तरह की जो है मुसलमानों को और कमजोर तबकात के नामों को बाहर निकाल देने की मौजूदा जमात की तरफ से, हुक्मरान जमात की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। तो इससे जो है सब में बड़ा नुकसान जो है हमारा होगा, क्योंकि बिहार में जब SIR मुकम्मिल हुआ, बिहार की कुल आबादी का 17% मुसलमान है। और अब SIR में कितने फीसद मुसलमानों के नाम नहीं आए? 20% मुसलमानों के नाम नहीं आए। तो अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अगर 17% है तो 17% के अगर नाम नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं थी। हमारी आबादी से बढ़ के अगर हमारे नाम नहीं आ रहे बोले तो इसका मतलब हमारे कितने लाखों लोगों के नाम इसमें नहीं आए। अब उसके बाद उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, एक सवालिया निशान है। मास्टर साहब, जमात की जानिब से, खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, चूँकि मैं तेलंगाना के शहर हैदराबाद से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और पुराने शहर से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं देखा कि कौमी सदर जो है जनाब बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से भी बारहा तवज्जो दिलाई जा रही है आवाम को, और उनके जो PA है मुश्ताक साहब, उन्होंने भी अपने तौर पे, और जो हमारे MLA है मुबीन साहब, और ख़ासतौर पर चूँकि मेरा जहानुमा डिवीज़न से मेरा ताल्लुक़ है, तो हमारे एरिया के जो डिवीज़न के जो कारपोरेटर है मुख्तदिर बाबा साहब, उन्होंने भी तवज्जो दिला रहे हैं। और ख़ासतौर पे तो ऐसे में जो इलाकाई तौर के ऊपर जो सुदूर और मोतमदीन जो जमात के है, उनका क्या रोल रहना चाहिए लोगों को जो है इस जानिब तवज्जो दिलाने के लिए? जावेद भाई,
एक तो पीए साहब की जानिब से, असदुद्दीन अवैसी साहब के पीएस मुश्ताक साहब की जानिब से एक मीटिंग ली गई और सब कुछ है उसमें क्या क्या प्रोसेस है वो समझा गया। तो अब सुदूर व मोतमिदीन के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो जो है इस बात को पहले खुद समझे और वो जो ऐप वो लोग बनाए हैं जमात की जानिब से, वो ऐप को भी सही ढंग से समझे और कुछ फॉर्म्स वो लोग बनाए हैं, वो फॉर्म्स को फिलअप करने के बारे में भी वो नॉलेज गेन करें और अगर उनको कुछ दिक्कत है तो अपने साथ कुछ जो कंप्यूटर का काम जानते हैं उनको साथ रखें और उनकी हेल्प लेके, वॉलंटियर्स की हेल्प लेके ये काम में जो है जितनी आप दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे उतने हमारे वोट महफूज रहेंगे और हमारे वोट महफूज रहेंगे तो इसका मतलब हम हैदराबाद में, तेलंगाना में हमारी हैसियत बाकी रहेगी और हम इख्तदार के हिस्सेदार रहेंगे। अगर हम यहाँ पे लापरवाही करें हमारे सुदूर और मोतमिदीन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी साफ कहना है बीएलओ उस वक्त तक कोई फैसला नहीं करेगा जब तक कि बीएलए उसकी तायद नहीं करेगा। बीएलए का मतलब क्या है? बूथ लेवल असिस्टेंट। तो हर जमात की तरफ से जो है खुद इलेक्शन कमीशन ये हक दिया कि हर जमात वाला हर बूथ पे अपनी अपनी तरफ से एक बूथ लेवल असिस्टेंट मुकर्रर करे और वो बूथ लेवल असिस्टेंट का काम यह है कि बूथ लेवल ऑफिसर जो हुकूमत की जानिब से होता वो ऑफिसर का ताउन करे। किस बात में ताउन करे? कि वो जो वोटर है उसका नाम शामिल करने में उनकी पूरी मदद करे ताकि जो है वो वोटर का नाम वोटर लिस्ट में बाकी रहे। तो सुदूर मोतमिदीन अब फिल वक्त सिर्फ सुदूर मोतमिदीन नहीं रहेंगे बल्कि वो बूथ लेवल असिस्टेंट की हैसियत से बूथ लेवल ऑफिसर्स को सपोर्ट करना है। इसके लिए एमपी साहब ऑलरेडी सबको जो है अपनी वो हुक्मनामा जारी कर दिए और ट्रेनिंग का भी इंतजाम करे। मैं उम्मीद करूंगा कि सुदूर व मोतमिदीन सदर साहब की बात को सामने रखते हुए यकीनन अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। एक बुनियादी सवाल मास्टर साहब के, एक आम शहरी को नाम की तस्दीक हो या उसका इंदिराज हो या जो है ना उनके नामों में जो गलती है उसको सुधार के लिए उसका तरीक़ेकार क्या है, क्या कैसा जो है ना वो करना चाहिए, आप जरा तफसील बताइए। एसआईआर का प्रोसेस ये है कि तेलंगाना में 2002 में आखिरी मरतबा एसआईआर हुआ था। तो वो एसआईआर की लिस्ट में उस वक्त जिनकी उम्र 18-21 साल से ज्यादा हो गई थी हो तो उनका नाम वो वोटर लिस्ट में रहना चाहिए उसूलन। अगर उनका नाम वो वोटर लिस्ट में नहीं है तो उन्होंने अब अपना नाम वोटर लिस्ट में दला लें, मगर दलाते वक्त जो है आपको कोई ना कोई 13 डॉक्यूमेंट्स देना है जिनकी उम्र 1 जुलाई 1987 से पहले जो पैदा हुए, 1 जुलाई 1987 से पहले जो पैदा हुए उनको अपना नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं, वोटर लिस्ट में शामिल करा लेना है। एसआईआर में आपका नाम नहीं है और अब आपका नाम आप शामिल कराना चाह रहे हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। वैसे हुकूमत की तरफ से 13 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया और वो 13 डॉक्यूमेंट्स में सबसे आसान जो चीज आपको है वो है पासपोर्ट। तो अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो फौरी पासपोर्ट बना ले और जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए जब वो अपना फॉर्म दाखिल करेंगे तो फॉर्म के साथ अपने पासपोर्ट की जेरॉक्स याद से लगा दें। तो इससे ये होगा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ये एक मौका है उनको अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा लेने का। अब उसी तरीके से अगर कोई एक साथ 1987 और 2/12/2004 के बीच में पैदा हो रहे हैं और उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, एसआईआर की लिस्ट में नहीं है, तो उनको 2 डॉक्यूमेंट्स देना है। एक उनका डॉक्यूमेंट देना है जिसका नाम शामिल कराना है, उनका वो डॉक्यूमेंट में उनकी तारीख पैदाश की तस्दीक होना और मुकाम पैदाश की तस्दीक होना। तारीख पैदाश की और मुकाम पैदाश की तस्दीक का आसान वो ये है कि पासपोर्ट, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास एसएससी का सर्टिफिकेट है, वो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, एसएससी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो कम से कम पासपोर्ट इमीडिएट बना लें और वो जो है आपके काम आ जाएगा। साथ में आपके वालिद मोहतरम का भी कोई ना कोई तालीमी सदाकतनामा उनकी पैदाश साबित करती हो और उनकी तारीख पैदाश साबित करती हो, तो उनके लिए भी आसान काम यह है कि आप उनका भी पासपोर्ट बना लो। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट कर दें जो 1/7/87 और 2/12/2004 के बीच में है पैदा हुए, तो उनका भी नाम नई वोटर लिस्ट में शामिल हो जा सकता। अब इसके बाद तीसरी कैटेगरी ये लोग जो बनाए वो ये है कैटेगरी जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए। अच्छा। तो लामाला 2/12/2004 के बाद जो पैदा हुए उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो अब ऐसे में मगर उसमें नहीं भी था तो कम से कम पिछली वोटर लिस्टों में उनका नाम होना था, मगर हम वोट की अहमियत को नहीं समझ के अपना नाम पिछली वोटर लिस्टों में नहीं रखे। 2026 अब 2025 की जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसमें भी नहीं है। अब आप नाम आपका शामिल कराना चाह रहे हैं, तब आपको क्या करना है, 3 डॉक्यूमेंट्स देना है। एक आपकी तारीख पैदाइश और आपकी मुकाम पैदाइश साबित करता हुआ डॉक्यूमेंट देना, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एसएससी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 13 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करने लगा। 13 में जो है ये 2-3 जो आम फहम डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट देना, आपके वालिद का पासपोर्ट देना, आपके वालदा का पासपोर्ट देना। अब अगर खुदा न खास्ता वो दोनों बाकायदा हयात नहीं है सपोज, तो ऐसे में अगर 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो वहां से आप मैपिंग करते हुए उनके नाम का, उनका एपिक नंबर, उनका सीरियल नंबर, उनका डोर नंबर और वोटर लिस्ट में कौन सी वोटर लिस्ट में आपको 2002 की वोटर लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसमें देख लेके उसको जोड़ते हुए अपना नाम उसमें ऐड करा लें तो आसानी से आपका नाम ऐड हो जाता है। वालिद है, वालदा है, दादा 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 नानी का इसमें वो नहीं है, खाली वालिद वालदा जो 2004 के बाद पैदा हो रहे उनके वालिद वालदा का होगा तो बस है। हालांकि 2004 के बाद पैदा हुए वालों का नाम 2025 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, मगर लापरवाही की वजह से नहीं हुआ और अब आपका नाम शामिल कराना चाह रहे हैं, तो अब ऐसे में आप खाली शामिल नहीं करा सकते। अब शामिल कराने के वास्ते आपके ऊपर ये कंडीशन आए कि आपका डेट ऑफ बर्थ होना या आपका एसएससी का सर्टिफिकेट होना, फिर आपके वालिद का भी होना, आपकी वालदा का भी होना, ये तीनों का होना। ये तीनों का अगर हो गया तो समझो आपका नाम नई वोटर लिस्ट में आ जा सकता जी। तो बहरहाल हम अपील कर दीजिए कि हम सबको जो है इस अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आप वेबसाइट पे गए तो जो लोग तालीम याफ्ता है, जो कंप्यूटर का और फोन का इस्तेमाल करना जानते, वो लोग 2002 की वोटर लिस्ट में अपने वालिदैन का नाम सेलेक्ट करके रख लें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सब लिख के रख लें या उसके क्या बोलते हैं आपके डाउनलोड करके रख लेंगे, ताकि जो है कल जब SIR BLO आपके पास आए तो आप फटाफट निकाल के उनको दे दिए। ऐसा आपका भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो भी निकाल के रेडी रख लिए। अगर नाम नहीं रहने की सूरत में सर्टिफिकेट्स आपको प्रोड्यूस करना है, अगर आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, तो आपको ये सब चीजें देने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ हम किसी तरह की लापरवाही अगर कर रहे तो समझो हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ले रहे। मास्टर साहब, इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने पड़ोसियों की बस्ती में मदद करना चाहिए, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि खासतौर पे इसको अवेयरनेस लाने के, लोगों में शऊर बेदारी के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल करके जुम्मे के खुतबात के अंदर क्या इसको शामिल करना चाहिए? इसके बिल्कुल मसाजिद में जुमे के रोज इसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू रखना चाहिए और लोगों को पहले इत्तला भी कर देना जुमेरात के दिन अनाउंसमेंट के जरिए कि देखो आज अरबी खुतबे से पहले उर्दू खुतबे में SIR के बारे में बात की जाए, क्योंकि हमारे नौजवानों की ऐसी कैफियत हो गई, वो लोग उर्दू खुतबा भी नहीं सुन रहे, आजकल अरबी खुतबा भी नहीं सुन रहे, जमात खड़े होते वक्त आ रहे और नमाज पढ़ रहे और चले जा रहे। इसका नतीजा ये निकल रहा ना उनका मिल्लत से कोई रब्त रहेगा, ना ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ रह रहे। तो उनको वाकिफ कराने के लिए अब हमारी मस्जिद में तो एक रिवायत चली आ रही है कि नमाज के बाद दुआ से पहले पूरा कसीर मजमा बैठा हुआ रहता, हर फर्द बैठा हुआ रहता, उसके बाद हम लोग ये जो जरूरी बात है रखते। हालांकि वहां पे एक मसला है कि फौरी मुख्तसर दुआ करके सुन्नतें पढ़ लेना, मगर चूंकि ये हसास मसले है और कौम को जो है इसके बारे में वाकिफ कराना जरूरी है, तो जब कौम का मिल्लत का मामला आता तो ये मसलों में भी थोड़ी लचक पैदा हो जाती, तो वो लचक को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ऐसी रिवायत चल रही। तो अगर हर मस्जिद में भी जो है दुआ से पहले, नमाज के फौरी बाद दुआ से पहले अगर हम इसके ऊपर 1-2-4 मिनट अगर गुफ्तगू करें तो इससे क्या होता, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सकता। अगर आप दुआ के बाद करने को तैयार नहीं है तो कम से कम अरबी खुतबे से पहले उर्दू खुतबे की जगह कोई SIR से वाकिफ शख्सियत को बुला के जो इस मौजू पे बात कर सकते हैं उनसे बात कराइए, ताकि हमारी मिल्लत को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। उसी तरह से महल्ले की सतह पे भी इस तरह के प्रोग्राम्स, कॉर्नर मीटिंग्स रखना, छोटे मोटे जलसे रख के लोगों को आगाह कराना, उसमें MLA साहब, कॉर्पोरेटर साहब और मुकामी सुदूर मोतमदीन की मदद लेके ऐसे प्रोग्राम्स अगर करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आज की बात को यहीं पे खत्म करते हैं और हम इंशाल्लाह मास्टर साहब को हर 1-2 दिन 3 दिन के बाद में उनका प्रोग्राम हम
आपके सामने नश्र करते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी मालूमात ताज़ा तौर पे जो है मालूमात फराहम हो सके हालात के हिसाब से। और रहा सवाल, मास्टर साहब ने एक बात जरूर की कि हर मसाजिद हो या जो है कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए भी मुसलमानों में शऊर बेदार करने की बेहद जरूरत है, जिसको जमात के सदर भी इस बात की हिदायत दे रहे हैं कि लोगों में शऊर बेदार कीजिए जिसको मालूमात नहीं है। SIR करवाना बेहद जरूरी है। आने वाले हालात बहुत ही संगीन आपके लिए हो सकते हैं जो इसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आइंदा 20 साल के बाद में कौन सी हुकूमत कौन सी पॉलिसी लाएंगी और उसके क्या मुज़िर असरात रहेंगे, ये आप नहीं जानते। बहुत संगीन मसला है। हम तो बता नहीं सकते कि हुकूमत क्या फैसला करेंगे आने वाले 20 साल के बाद में। तो अब के बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से पहले 2002 में इलेक्टोरल हुआ था, शायद आप लोगों को याद है। अभी फिर 20 साल के बाद नहीं अब हो रहा। इसके बाद के 20 साल के अंदर अब अगर आप लापरवाही करेंगे बहुत बड़ा इसका खुमियाजा भुगत सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप यकीनन कमेंट्स के जरिए, या आप क्या सुनना चाहते हैं हमको कमेंट्स के जरिए बताइए। और दूसरा, आखिरी में ये अपील भी करता हूं कि पूरे मेरे जैसे जो छोटे मोटे जो मीडिया वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि मास्टर साहब से इस्तेफादा कीजिए। होली टाउन स्कूल अमजदुल्ला बाग में मशहूर स्कूल है, उसके करस्पॉन्डेंट्स एंड प्रिंसिपल है सर, आप उनसे रुजू होइए, इंटरव्यूज लीजिए, डालिए, कौन वो मिल्लत का फायदा होता। मैं तमाम जितने भी मेरे मीडिया साथी है उनसे मैं अपील कर रहा हूं। बहरहाल प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।